लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंच सके और अच्छी तरह से समझ सके। चलिए हम आपको आज का लेक्चर है ज्योग्राफी पर लेक्चर होगा। ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी जो लिखा जाता है, तो ज्योग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है, दो भागों में बांट देंगे तो आपका जी होगा तो पृथ्वी हो जाएगा, और ग्राफी मतलब होता है पृथ्वी के वर्णन, यानी धरती जो हमारी है उसके ज्योग्राफी में वर्णन किया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो भी हम चीज़ें देखते हैं, निर्जीव हो सजीव हो, जो भी चीज़ें हम देखते हैं धरती पर, उसी के बारे में विवरण किया जाता है ज्योग्राफी में, यानी भूगोल कहा जाता है। जैसे आपको देखिए JEO ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी। ग्राफोस माना वर्णन से प्राप्त किया गया, जो वर्णन से प्राप्त किया गया है, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी दोनों का अर्थ हम रखते हैं तो क्या बनता है, पृथ्वी का वर्णन, यानी धरती का जो हम अर्थ यानी धरती का हम जो वर्णन करते हैं उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। तो चलिए हम ब्रह्मांड में चलते हैं। ब्रह्मांड में क्या चीज़ें होती है, ब्रह्मांड जो आपने सुने होंगे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के बारे में आज ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। लेक्चर चलेगा, ज्योग्राफी का लेक्चर चलेगा। चलिए हम ज्योग्राफी का लेक्चर चलता है। ज्योग्राफी में लेक्चर क्या है, इसकी ब्रह्मांड के बारे में हम समझते हैं। देखिए, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर कोई शर्त रखती है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड हम उसे कहते हैं अस्तित्वमान द्रव्य या ऊर्जा जो होता है सम्मिलित होता है, दोनों मिक्सिंग होता है, रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी जो द्रव्य होता है, जो भी चीज़ें द्रव्य होता है और ऊर्जा होती है, दोनों का मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम ब्रह्मांड को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, सूक्ष्मत एवं अणुओं से लेकर महाकाव्य अवकांशा गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीव जो होता है, जीवाणु जो होते हैं ब्रह्मांड में, जो आकाशों में फैले हुए हैं, तो उससे सम्मिलित को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इसको अंग्रेजी में गैलेक्सियां बोला जाता है। अब चलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। जो ब्रह्मांड हमारा है, इससे उत्पत्ति जो भी चीज़ें हुए हैं उसके बारे में हम लेक्चर चलेगा आपको। चलिए देखते हैं लेक्चर क्या है। महाविस्फोटक सिद्धांत। देखिए, महाविस्फोटक बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़े होंगे। बिग बैंग थ्योरी जो है महाविस्फोटक होता है। ऐसे जर्ज जो हमारे वैज्ञानिक थे, एबस जर्ज लेबनेटर जो थे, उनका कहना था बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोटक सिद्धांत है। समयावस्था तथा स्वस्थ दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था में संकल्पना, यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी बम गोल्ड एंड हर्न वाड़ी होता है। दोलन सिद्धांत, इसमें 4 सिद्धांत हैं। प्लेसेटिंग यूनिवर्सियस थ्योरी डॉक्टर एलन संडेजा ने कहा है, उनका सिद्धांत है। ब्रह्मांड का अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग सिद्धांत है। आपको चौथा सिद्धांत बताते हैं, स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत वो चीज़ है, फिनेस्टली थ्योरी है, जो एलेन गुथ ज्योग्राफिगर हैं उनने बोले हैं। अब आगे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसमें हम लेक्चर चलेगा।
सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत है। इसकी प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलीयज्ञ एवं पदारी एबजेस लैंडेंतवर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेंगोने ने इस सिद्धांत की व्यवस्था किया। अब महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत वो चीज़ है, इसके अनुसार क्या है ब्रह्मांड। महाविस्फोटक के सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है, हमारा दुनिया है, क्या है, इसके बारे में है, वो क्या कहता है उसके बारे में हम समझते हैं। आरंभ में ये सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड में बना है, इनका कहना है कि जितना भी हम पदार्थ धरती पर देखते हैं, अर्थ पर, तो सब यहीं पर बना है। अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु है के रूप में एक स्थान पर स्थित तथा जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तापमान माना घनत्व अनथा होता है। दूसरा क्या कहते हैं? अधित्व संकीर्णता के कारण बिंदु का आवर्षण विस्फोटक हुआ, जिससे महाविस्फोटक ब्रह्मांड विस्फोट बिग बैंग कहा गया। अचानक विस्फोट से 7 पदार्थ में भी विखंडन हुआ, जिससे सामान्यतः पदार्थ निर्मित हुए हैं। इसके अलावा अलगवा के कारण काले पदार्थ बने हैं, जिनके समूहालत से अनेक ब्रह्मांडिक पिंडों का सृजना हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक बिग बैंग की घटना आज से 13.70 अरब वर्ष पहले हुआ है, यानी 13.70 अरब वर्ष पहले हुआ है। विस्फोटकों के लगभग 10.5 अरब वर्ष यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ है, जिसके ग्रहों तथा उपग्रहों के निर्माण हुए हैं। इसी के कारण बिग बैंग पर यह घटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ और आकाश गंगा के बीच बढ़ती हुई का सुझा दिया जाता है। NASA 2001 में MAP माइक्रोवेव एनोसेंट्रीफ्यूज प्रोबेब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्फोटक के साथ साझा जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विवरण के सक्षम के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उत्पत्ति का चालन, अंतरिक्ष रेडिएशन परिघटना का आलोचना तथा आधुनिक यान में सूक्ष्म रूप से माना जाता है। ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, जो आजकल टेलीफोन है, तो उसमें रेडिएशन होता है। रेडिएशन से क्या होता है? रेडिएटिव जो होती है, रेडिएशन से सारे पक्षी मर जाते हैं, जिया जंतु। ये जाल होता है, ये नेट की तरह होता है। नोट इसमें क्या है? नासा NASA के द्वारा 30 जून 2021 में डेविड विलियम के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि होते हेतु मैप परिवहन माइक्रोवेव एनिवर्सरी प्रोबेब माप का शुरुआत किया गया। माप का शुरुआत कब किया गया? 2021 में शुभारंभ किया गया। माप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 में इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलियम्सन ने सितंबर 2002 में के निधन के पश्चात उनके संबंध में माप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 में माप विकिन्सन माइक्रोवेव एनिवर्सरी प्रोबेब रखा गया था।
ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 के यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जेनेवा में पृथ्वी के सतह से 50 से 175 फीट नीचे, यानी 50 से 175 फीट नीचे अंदर 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैंड्रेन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन बीमा का लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया है तथा हिगिंस बोरेस के निर्माण के कारण किया गया है। माना जाता है कि ब्रह्मांड पर्यटन के नाम से जो ब्रह्मांड होता है इसके नाम से जाना जाता है। हिगिंस में ही ब्रह्मांड के रहस्य के छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। जो यूनिट है ये सबसे बेसिक माना जाता है, 4 जून 2012 को हितंत बेसिक में से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलतापूर्वक हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों की जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक जो अंग्रेज थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रमाणित आधारपूर्ण के पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। ब्रह्मांड जो है हमारा ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10.8 है। एक स्क्वायर में है, ये एक स्क्वायर में होगा, 8 है वर्ष। यानी ब्रह्मांड जी पूछेगा कभी भी कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो आपका ब्रह्मांड का व्यास कितना है इसका आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है, कोई पूछ देगा ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 10 एक स्क्वायर 8, यानी आपका 10 गुना ऐसे करके 8 बार गुना करने के बाद जो पॉइंट आएगा तो उसी को प्रकाश वर्ष है, यानी वो प्रकाश वर्ष आपका ब्रह्मांड पहले का है। तो कहने का मतलब आपको बताते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए 10 गुना 10 गुना 10 10 गुना 10 10 गुना 10 10 10 गुना 10 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गो आपका जो है, जो 8 का गुना हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गया। अब इसमें 8 से गुना करेंगे तो आपका टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 8 को 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यानी उतना में गुना करेंगे तो आपका कितना होगा? देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 हो जाएगा। तो इतना वर्ष पहले ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, इसके कहने का मतलब प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब महाकिनीय ग्राफिक है। प्रत्येक महाकिनी में अनुमानतः 1100 अरब तारे होते हैं। कितना अरब तारे होते हैं? 1100 तारे होते हैं। मंदाकिनी, जो मंदाकिनी हमारे यहाँ धरती पर मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधुलावता का दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया से शुरुआत होती है का
गैस पूंजी है। मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेघलाक है आकांक्षतः कहते हैं। अवंत का ज्ञान मंदाकिनी के 80% भाग सम्मिलित है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलिलियो ने देखा था। आकाशगंगा का सबसे नज़दीक मंदाकिनी क्या है? देवयानिया है नामक दिया गया। नवीन देखिए, नवीन जो होता है, नवीन क्या है? मंदाकिनी है। नवीन यह एक ब्रह्मांड नर्सरी है। क्या है? एक नर्सरी है जिसमें तारों का जन्म होता है। क्या होता है? तारों का जन्म होता है। निवाहिनी में धूल जो मिट्टी होता है, डस्ट, धूल और गैसों का बदलता रहता है। इस सभी तारों का जन्म मीहारिशिका में होता है, सिर्फ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें न्यूट्रॉन तारे एवं स्वस्थ विचार चलते हैं। वैसे ही न्यूट्रॉन तारे स्वयं विचार वृद्धि तारे में माने जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली गैसों के हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य अवयनीकृत प्लाज्मा गैसों होती है। निहित के दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरी किसी की विस्फोटक तारे से बने सूक्ष्म नोच से है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल गैस के बदलों का निर्माण हुआ। सूक्ष्मों से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल अर्थात कर्क नीहारिका की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के विसरण से हो सकता है।